नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख झीलों के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास है। और सारी क्लास जो है हम हैंड राइटिंग नोट्स के साथ जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख भारत की प्रमुख झीलों की यदि बात की जाए तो दोस्तों, भारत की प्रमुख झीलें। और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। और कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में भी दोस्तों हमने थोड़ा बहुत झीलों के बारे में जो है पढ़ा था। यानी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में है। और इस प्रकार से जो है हमने जाना था झील क्या होती है, इस सभी के बारे में अच्छे से जाना था। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कोलेरू झील से। यानी कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित एक डेल्टाई झील है, क्योंकि यह गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। और साथ ही दोस्तों, पुलिकट झील की यदि बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और साथ ही यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका, आंध्र प्रदेश का है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे दोस्तों, कोलेरू झील। कोलेरू झील। कोलेरू झील की यदि बात की जाए दोस्तों, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित एक डेल्टाई झील है। आंध्र प्रदेश में स्थित एक डेल्टाई झील है। यानी आंध्र प्रदेश में एक डेल्टाई झील है। और साथ ही दोस्तों, यदि बात की जाए, यह गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। डेल्टाओं के बीच स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अभी दोस्तों, मैं डेल्टा भी आपको दिखाऊंगा, पहले इसको जो है लिख लेते हैं और पुलिकट झील को लिख लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे पुलिकट झील की। पुलिकट झील। पुलिकट झील की यदि बात की जाए तो ये पुलिकट झील कहाँ पे है, तो यदि पुलिकट झील की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लिखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक यहाँ पे डेल्टा का चित्र ले लेते हैं। डेल्टा होता क्या है, तो डेल्टा का यहाँ पे मैप लेंगे। तो दोस्तों, ये है डेल्टा। ये है एक, तो दोस्तों ये हो गया एक डेल्टा। एक और लेते हैं यहाँ पे डेल्टा का मैप, ताकि आपको अच्छे से दोनों समझ में आ जाए ये डेल्टा होता क्या है। तो दोस्तों, एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, जब नदी बहती है, यानी जब नदी बहती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, यानी दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वह जो है डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा किस प्रकार बनाती हैं, जब नदियाँ जो है अपने साथ बहुत सारा अपसाद यानी सेडिमेंट बहा कर लाती हैं, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर। तो इनको जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराने से पहले जो है नदियाँ इस प्रकार जो है कई सारे टूट कर भागों से जो है अलग अलग दिशाओं से जो है बहना स्टार्ट करती हैं। ये अलग अलग दिशाओं से, ये आपको दिख रहा होगा। और ये बीच में जो है
इसी को जो है ये मिट्टी अपसाद इकट्ठा हुआ हुआ है, तो इसी को जो है दोस्तों डेल्टा जो है कहा जाता है। और इन्हीं के बीच पड़ी हुई है, याद रखें दोस्तों, यानी कृष्णा व गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। कोलेरू झील याद नहीं आप रखेंगे दोस्तों, कोलेरू झील तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही पुलिकट झील की यदि बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। तो दोस्तों ये पड़ता है, ये तमिलनाडु हो गया और ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अब इन दोनों की यदि बात करते हैं कहाँ पे पड़ती है, तो दोस्तों यहाँ पे पड़ती है, याद रखें दोस्तों, यहाँ पे जो है ये पड़ती है, कौन सी दोस्तों, पुलिकट झील। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गई पुलिकट झील और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यानी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में एक डेल्टाई झील है, यह गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। तो ये आपको अभी मैंने डेल्टा दिखाया कि डेल्टा होता क्या है। और साथ ही पुलिकट झील की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और साथ ही दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील की यदि बात की जाए, वेम्बनाड झील, और ये वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है, वेम्बनाड झील की यदि बात की जाए तो ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, केरल में स्थित है, ये केरल में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में स्थित है। यानी लंबाई के हिसाब की यदि बात की जाए तो भारत में कौन सी झील ऐसी है जो कि सबसे लंबी है, तो वेम्बनाड झील है, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, केरल राज्य में। और साथ ही दोस्तों इस झील में नावें भी जो है चलाई जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों चोलामू झील के बारे में। चोलामू झील, चोलामू झील की यदि बात की जाए तो ये चोलामू झील कहाँ पे पड़ती है, ये चोलामू झील है दोस्तों सिक्किम राज्य में। कहाँ पे, ये है सिक्किम राज्य में। और इसके बारे में क्या खास है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ये आपको याद रखना है, याद रखें दोस्तों, वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है। और यदि चोलामू झील की बात की जाए तो ये सिक्किम में और भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कौन सी दोस्तों, चोलामू झील। अब आते हैं दोस्तों लोनार झील के बारे में। लोनार झील, लोनार झील के बारे में क्या खास है दोस्तों, लोनार झील की यदि बात की जाए तो ये महाराष्ट्र राज्य में है और ये जो है एक क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी के मुंह पर बनी हुई है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में। याद रखें दोस्तों, ये है महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में, लिखेंगे महाराष्ट्र के बुल्ढाना, बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यह है जो है ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित क्रेटर झील है, लिखेंगे दोस्तों, यह है ज्वालामुखी के, यह है ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित क्रेटर झील है। कैसी दोस्तों, क्रेटर झील है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोनार झील की। लोनार झील की यदि बात की जाए तो ये ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित एक क्रेटर झील है। अब यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ज्वालामुखी से निर्मित झील का, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। तो दोस्तों ये है क्रेटर झील, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस प्रकार जो है दोस्तों, ये है ज्वालामुखी, ये क्या है, ये है ज्वालामुखी। और आपने देखा होगा ज्वालामुखी से जो है लावा, गैसें और मेग्मा जो है निकलता है। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो ये जो बीच का वाला भाग है दोस्तों, ये वाला जो भाग है, ये वाला, तो इसमें जो है जल भर जाता है। क्या, जल भर जाता है। जब इसमें जल भर जाता है तो यह जो एक झील का रूप ले लेता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रेटर झील जो है कहा जाता है। क्या, क्रेटर झील कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी ज्वालामुखी के मुंह में भरा पानी जो है क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये जो है पहले कभी ज्वालामुखी हुआ करता था, जब ये मृत यानी डेड हो गया, जब यहाँ से ज्वालामुखी से मैग्मा, राखें, गैसें निकलनी बंद हो गई, तो इसमें जो है बारिश का पानी एकत्र हो गया, जिसको
हम क्रेटर झील या ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित झील जो है कहा जाता है इसको। और साथ ही दोस्तों इसको लोनार झील के नाम से जो है जाना जाता है। और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों रूपकुंड झील के बारे में। याद रखें दोस्तों, रूपकुंड झील के बारे में देख लेते हैं। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील की यदि बात की जाए तो ये रूपकुंड झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और इसको रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। लिखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में। इसे रहस्यमय झील के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसे रहस्यमय झील भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, यानी इसे जो है रहस्यमय झील भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों इसको रहस्यमय झील क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस झील के आसपास जो है क्या है, यानी 100-150 कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। और ये अभी तक पता नहीं लग पाया है कि इन कंकाल यानी इतने कंकाल किस कारण मिले हैं, और यहाँ पर जो भी व्यक्ति जाता है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, और किस कारण होती है ये अभी किसी को जो है नहीं पता लग पाया। तो इसीलिए इसको रहस्यमय झील जो है कहा जाता है। किसको दोस्तों, किसको रहस्यमय झील कहा जाता है, रूपकुंड झील को, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों अष्टमुदी झील के बारे में। लिख लेते हैं अष्टमुदी, अष्टमुदी। और ये अष्टमुदी झील कहाँ पे पड़ती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अष्टमुदी झील जो है ये पड़ती है केरल के कोल्लम ज़िले में। कहाँ पे दोस्तों, केरल के कोल्लम ज़िले में पड़ती, केरल के कोल्लम ज़िले में। कहाँ पे दोस्तों, केरल के कोल्लम ज़िले में पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब साथ ही दोस्तों ये अष्टमुदी झील भी जो है एक लेगून झील है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे बुलर झील के बारे में। तो बुलर झील कौन सी है, और बुलर झील के बारे में बात करते हैं। बुलर झील, बुलर झील की दोस्तों यदि बात की जाए बुलर झील की, तो बुलर झील की हम बात करेंगे। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। याद रखें दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर में है बुलर झील। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही जो है यह एक गोखुर झील है, और उत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं, यह एक गोखुर झील है, गोखुर, गोखुर, यह गोखुर झील है। और यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह उत्तर भारत की, उत्तर भारत की सबसे, उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो ये आपको अभी मैं मैप में दिखा देता हूँ ये गोखुर झील होती क्या है, और इसको इस गोखुर झील जो है क्यों कहा जाता है। तो ये आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गोखुर झील के बारे में। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये जो है गाय के खुर जैसी एक झील बनी हुई है। तो ये जो है दोस्तों गाय के खुर जैसी झील बनी हुई है, इसीलिए इसको गोखुर झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यह है जो है दोस्तों बुलर झील जो है, ये भी एक गोखुर झील का एक एग्जाम्पल है। और साथ ही दोस्तों बुलर झील की यदि बात की जाए तो बुलर झील जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी हमने जाना था कि पूर्वी भारत की, याद रखें दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी लोकटक झील, जो कि कहाँ पर थी, मणिपुर में। और साथ ही दोस्तों उसको जो है मणिपुर की जीवन रेखा भी जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे बात की गई है उत्तर भारत की, केवल उत्तर भारत की, यानी नॉर्थ इंडिया की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और साथ ही गोखुर झील का भी उदाहरण है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पलाया। पलाया किसको कहते हैं, जो राजस्थान में छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं, जैसे दोस्तों सांबा, डीडवाना, पंचभद्रा, ये सभी छोटी छोटी झीलें पड़ती हैं राजस्थान में। तो इन सभी झीलों को जो है दोस्तों पलाया जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं पलाया की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पलाया। पलाया क्या होता है, राजस्थान की छोटी छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है। राजस्थान की छोटी छोटी झीलों को, छोटी छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पलाया जो है कहा जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पे पलाया के एक आधे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों सांबर झील हो गई, सांबर हो गई, डीडवाना हो गई, और साथ ही दोस्तों पंचभद्रा, पंचभद्रा, उदय सागर। तो ये सारी जो है दोस्तों राजस्थान की छोटी छोटी झीलें हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक मैप आपको, ये छोटी छोटी झीलों का किस प्रकार ये छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं राजस्थान में। ये रही। तो दोस्तों ये रही, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये है राजस्थान में जो है ये छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं जिनको जो है पलाया कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मानव निर्मित झीलें, जो कि मानव के द्वारा बनाई गई यानी आर्टिफिशियल लेक है, कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलों की यदि बात की जाए तो मानव निर्मित झीलें कौन कौन सी, इनके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी सागर, गांधी सागर झील। गांधी सागर झील की यदि बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में पड़ती है। और यदि बात करते हैं दोस्तों जवाहर सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे, ये पड़ती है दोस्तों राजस्थान में। ये हो गई दोस्तों राजस्थान में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों राणा प्रताप सागर झील, राणा प्रताप सागर झील। राणा प्रताप सागर झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, ये भी दोस्तों राजस्थान में पड़ती है। अभी इनका भी अच्छे से मैप देखेंगे। तो पहले इनकी थ्योरी लिख लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों गोविंद वल्लभ, गोविंद गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर झील, वल्लभ पंत सागर झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये पड़ती है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, यूपी के सोनभद्र जिले में पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों गोविंद वल्लभ यानी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो ये गोविंद सागर झील कहाँ पे पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, सतलुज नदी पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब पहले यहाँ पे इसका मैप देख लेते हैं और उसके बाद जो है इसकी थ्योरी और लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये आ गया दोस्तों ये आया एक डैम दोस्तों, यहाँ पे एक और लेंगे। यहाँ पे एक आया दोस्तों ये वाला। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा जहाँ पर ये इस प्रकार से डैम बनाए जाते हैं तो ये बहुत सारा पानी जो एकत्र है इसी को जो है दोस्तों आर्टिफिशियल लेक यानी आर्टिफिशियल झील, झील का नाम जो है दे दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों ये डैम बना हुआ है, इसके पीछे जो ये बहुत सारा एकत्र पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, तो इसी को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सी मानव निर्मित झीलें हैं, तो बहुत सारी हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनता है हमसे केवल सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे। जैसे गांधी सागर झील ये मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये यूपी में है, और साथ ही दोस्तों गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में। आप दोस्तों इनकी जो हम यहाँ पे थ्योरी लिखने वाले हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की। ये यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित है। और साथ ही दोस्तों गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इनको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की यदि बात की जाए तो ये यूपी के सोनभद्र 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 जिले में सोन की सहायक नदी, सोन की सहायक
नदी, सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनी है। रिहंद नदी पर निर्मित झील है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गोविंद सागर झील की। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में वांखड़ा नागल बांध, वांखड़ा वांखड़ा नंगल बांध, नंगल बांध, वांखड़ा नंगल बांध, बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यवाही देख लेते हैं। तो पहला भी इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे राज्यवाही कौन से राज्य में कौन सी झील जो है पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से वेम्बनाथ झील की यदि बात की जाए तो ये केरल राज्य में है और भारत की जो है सबसे लंबी झील है। याद रखें दोस्तों, यानी इस प्रकार जो है बहुत लंबी झील है। ये कौन सी है? वेम्बनाथ झील है, जिसमें दोस्तों नावें भी जो है चलाई जाती हैं। कौन सी दोस्तों? नावें भी जो है चलाई जाती हैं। और ये भारत की सबसे लंबी झील हो जाती है केरल राज्य में, लेकिन लैगून झील है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही चोलामू झील की यदि बात की जाए तो ये सिक्किम राज्य में है और भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यानी भारत में जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है, सिक्किम राज्य में है। लोनार झील की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित एक क्रेटर झील है। यानी पहले जो है दोस्तों ये ज्वालामुखी होता था, यहाँ से जो है लावा या मैग्मा जो है निकलता था, और जब ये मृत यानी डेड ज्वालामुखी हो गया तो यहाँ पर जो है बरसात का पानी एकत्र हो गया, जिसके कारण इसने जो है एक झील का रूप ले लिया। तो इसी को जो है क्रेटर झील या ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित झील जो है कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र के जिले बुल्ढाना जिले में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रूपकुंड झील। रूपकुंड झील की यदि बात की जाए, ये उत्तराखंड राज्य में है और इसे रहस्यमय झील जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? रहस्यमय झील कहा जाता है। अष्टमोदी झील के बारे में बात करेंगे तो केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। बुलर झील की यदि बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह है जो है गोखुर झील का उदाहरण है। ये है दोस्तों गोखुर झील, जो कि गाय के खुर जैसी दिखाई देती है, तो इसीलिए इस प्रकार की झीलों को गोखुर झील जो है कहा जाता है। और इसी प्रकार बुलर झील भी इसी गोखुर झील का एक एग्जाम्पल है। और यह उत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी जो नॉर्थ इंडिया है उसमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पलाया किनको कहते हैं? तो जो राजस्थान की छोटी छोटी झीलें होती हैं उनको पलाया जो है कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल सांबा, डीडवाना, पंचभद्रा और उदय सागर। तो दोस्तों राजस्थान में जो है इस प्रकार की छोटी छोटी झीलें जो है पाई जाती हैं, जिनको जो है पलाया कहा जाता है। साथ ही मानव निर्मित झीलें यानी आर्टिफिशियल लेक, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, तो गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यूपी में, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की यदि बात की जाए तो ये यूपी के सोनभद्र जिले में सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर निर्मित झील है। और साथ ही गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के पीछे, यानी बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं राज्य की प्रमुख झीलें, यानी राज्यवाही देख लेते हैं। 5-10 मिनट में टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे राज्य की प्रमुख झीलें। राज्य की प्रमुख झीलें। तो राज्य की प्रमुख झीलों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी राज्य की प्रमुख झीलें, यानी किस राज्य में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, देख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं? जैसे दोस्तों नैनीताल झील हो गई, नैनीताल हो गई, नौकुहिया ताल हो गई, नौकुहिया ताल हो गई, और साथ ही दोस्तों भीम ताल हो गई। ये हो गई दोस्तों भीम ताल। और साथ ही दोस्तों खुरपा ताल, खुरपा ताल हो गई। और साथ ही दोस्तों रूपकुंड हो गई,
क्या होगी दोस्तों, रूपकुंड झील भी यहीं पर पड़ती है, जिसको रहस्यमयी झील भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों, रहस्यमयी झील भी जो है कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों पिछोला झील हो गई, यानी राजस्थान में जो छोटी छोटी झीलें पड़ती हैं बहुत सारी, उनको पलाया भी कहा जाता है। पिछोला हो गई, सांबर हो गई दोस्तों, कौन सी, सांबर, पंचभद्रा, पंचभद्रा हो गई, राजसमंद, राजसमंद, जयसमंद, जयसमंद हो गई, डीडवाना, डीडवाना, पुष्कर हो गई, कौन सी दोस्तों, पुष्कर हो गई। और साथ ही दोस्तों फतेह सागर, ये हो गई दोस्तों फतेह सागर। और यहाँ पे हम बात करते हैं उदय सागर, उदय सागर। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं दोस्तों राजस्थान में। अब दोस्तों गुजरात की देख लेते हैं। यहाँ पे गुजरात राज्य में जो है कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, तो गुजरात की यदि बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों नल सरोवर हो गई, नल सरोवर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नारायण सरोवर, नारायण सरोवर, ये हो गई दोस्तों नारायण सरोवर हो गई। और साथ ही दोस्तों कंकरिया, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कंकरिया हो गई। और साथ ही दोस्तों हमीरसर, हमीरसर झील। तो दोस्तों ये सभी झीलें कहाँ पे हो गई, गुजरात राज्य में। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। अब यहाँ पे हम देखेंगे पंजाब राज्य की, यानी पंजाब में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। तो दोस्तों जैसे कांजली झील, कांजली हो गई। साथ ही हरी के बैराज, हरी के बैराज, हरी के बैराज हो गई। साथ ही दोस्तों रोपण झील, रोपण झील। तो ये कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं दोस्तों पंजाब राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे लद्दाख की, देख लेते हैं। लद्दाख की यदि बात की जाए तो दोस्तों लद्दाख में पेंगोंग तसो हो गई, पेंगोंग, पेंगोंग तसो, याद रखें दोस्तों, पेंगोंग, पेंगोंग तसो, पेंगोंग तसो हो गई। और साथ ही दोस्तों सोमो रीरी हो गई, सोमो रीरी झील, ये हो गई दोस्तों सोमो रीरी झील हो गई। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की झील हो गई। तो दोस्तों साथ ही डल झील हो गई, डल झील, बुलर झील हो गई, अनंतनाग झील हो गई, अनंतनाग झील हो गई, नागिन झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, बैरीनाग झील। और साथ ही दोस्तों शेषनाग झील, शेषनाग झील। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अब दोस्तों इनका जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में नैनीताल झील, नौकुहिया ताल झील हो गई, भीमताल, खुरपाताल और रूपकुंड। साथ ही राजस्थान में पिछोला, सांबर, पंचभद्रा, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। साथ ही दोस्तों गुजरात राज्य की बात करेंगे, नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया झील और हमीरसर झील। पंजाब की बात करेंगे, कांजली झील, हरी के बैराज और रोपण झील। लद्दाख की पेंगोंग तसो और सोमो रीरी झील हो गई। जम्मू कश्मीर में दोस्तों डल झील, बुलर झील, अनंतनाग, नागिन, बैरीनाग व शेषनाग झील। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं, ये पड़ती हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों इससे आगे की जो बची हुई हैं 1-2 मिनट का और है, तो इनको जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।